राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित किया जाना चाहिए? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित किया जाना चाहिए। वर्तमान में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जमानत राशि कितनी है? 15,000 रुपये। कुल वैध मतों का कितना भाग मत प्राप्त न करने वाले उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाएगी? कुल वैध मतों का 1/6 भाग। किस अनुच्छेद के तहत यह बंद किया गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के पात्र है? अनुच्छेद 57 के तहत। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 54 के तहत किया गया है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के अनुसार किया जाता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संगमरमर मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। भारत का राष्ट्रपति अपने पद की ग्रहण तिथि से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52 के तहत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया है? भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? भारत के संविधान के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित है। किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इस प्रकार प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कराएगा? अनुच्छेद 53 के भाग 1 के तहत करवाएगा। संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किस देश के राष्ट्राध्यक्ष के समान है? भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटेन देश के राष्ट्राध्यक्ष के समान है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद की योग्यताएं विहित की गई हैं? अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति पद की योग्यताएं विहित की गई हैं। राष्ट्रपति पद के किस उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी निश्चित की गई है? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष की गई है। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी योग्यताएं निश्चित की गई हैं? वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 वर्ष से कम ना हो, वह लोकसभा का सदस्य चुनने की योग्यता रखता हो, वह पागल या दिवालिया न हो। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से शामिल है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पांडिचेरी सहित सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। दिल्ली और पांडिचेरी राज्यों की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? दिल्ली और पांडिचेरी राज्यों की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 17वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा सम्मिलित किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत दी गई है? अनुच्छेद 55 के तहत दी गई है। अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति पद के किसी सदन अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, किंतु यदि संसद के किसी सदन अथवा किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो किस स्थिति से यह माना जाएगा कि उस सदन में उसने अपना स्थान रिक्त कर दिया है? राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण की स्थिति से। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा कराया जाता है? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है।